पीला चंदन बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर। शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्तकमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं, जो जलाधारी लगती है और शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है। जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है, तो माता पार्वती जी का हस्तकमल है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोमसूत्र, नंदी से शिव जी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोमसूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर कि यहां नंदी बैठेगा, तो यहां से लेके यहां तक शिव जी है, यहां से यहां तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजोधर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोमसूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजोधर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोमसूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ, लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से, शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है।
निश्चित। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान है, प्रयास करें। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय। सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार ने कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में तो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्ता है। क्यों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्यग्रहण में स्नान करने जाते हैं, चंद्रग्रहण में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग यमुना जी और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग कुंडों का स्नान करते हैं, बावड़ियों का स्नान करते हैं? क्यों लोग जाते हैं मानसरोवर? इस जल का महत्व क्या होता है? इतने जल की महत्वता का वर्णन किया है, क्यों जल की इतनी महत्वता कही गई? आपको कहा था त्रिजुगी नारायण कोई जा रहा हो तो वहां से जल बिलवा लो, कैंसर के मरीज को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए, रोग ठीक होने लगेगा। कोई अटक्कर बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो केदारनाथ जी जाओ, तो सरकारी हॉस्पिटल के पास में ओम कुंड है, वहां का जल बुलवा लो, वाणी ठीक हो जाती है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पांडुकेश्वर का जल बुलवा लो। कोई मदिरा का पान करता है, शराब का नशा नहीं छूट रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो शिवकोड़ी का जल बुलवा लो। हमारे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे कुंड हैं, ऐसी ऐसी बावड़ियां हैं जहां के जल का बड़ा महत्व है, उसके जल को पियो तो। पर लोग भगवान पर विश्वास कब करते मालूम है? जब डॉक्टर का पूरा इलाज करवा लेंगे और जब कहीं नहीं काम बनेगा तब भगवान के पास आएंगे। ये उसी में के हैं जैसे फटा नोट और खोटा सिक्का आरती की थाली में ही चढ़ता, कहीं दूसरी जगह चढ़ता है क्या? किसी दुकान वाले को फटा नोट देना बोलेगा, खोटा सिक्का तो लोग लेगा नहीं, खोटा सिक्का फटा नोट भगवान की थाली में ही चढ़ता है, भगवान के मंदिर में ही चढ़ता है, आरती की थाली में ही चढ़ता है। किसी ने पूछा गुरुजी ये यहाँ खोटा क्यों चढ़े, सब दूर तो अच्छा चले। तो हमने कहा दुनिया के लोगों को भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो महादेव के पास चले, जो कहीं नहीं चल सकता वो देवाधिदेव महादेव के पास चलता। इसलिए खोटा सिक्का फटा नोट लोग शिव जी को चढ़ा जाते हैं, शंकर जी को दे जाते हैं, उसके पास चलता। उसी तरह सब जगह से जब हार जाए, हाँ तुम प्रैक्टिकल करो, प्रयास करो, कर्म करो। हम आपसे भी कहेंगे, हम नहीं कहते कि तुम सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करो, तुम तो पूरा मेडिकल लगा लो, डॉक्टर की सारी दवाई लो, सारी जांचें कराओ, उसके बाद में जब तुम थक जाओ, जब किसी से फिर नहीं बने
तब उस देव अधिदेव महादेव के पास जाओ और उसके पास बैठकर विश्वास के साथ एक लोटा पानी चढ़ाकर दिल से उसको कहकर आओ, फिर देखा जाएगा अब औषधि लगती है कि नहीं लगती है। बाद में विश्वास करना शंकर जी पे, पहले सब पे कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाओ, सबके धो के आओ, फिर आखिरी में शिव जी के पास जाना, क्योंकि मनुष्य आखिरी में वहीं जाता है, फिर वहां से वापस भी नहीं आता। जो शंकर का हो गया फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर शंकर जी कहते हैं अब तुझे भटकने नहीं दूंगा, बहुत भटक लिया। तुम खुद देखो ना, आखिरी में लोग शंकर जी के पास जाते हैं। शमशान कौन जीते जी जाता है? किसी का अगर वो तो कोई मरे नहीं तो लोग शमशान जी नहीं जाते, कौन जाएगा? आखिरी में गए शिव के पास, अंतिम तब। और महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर मत छठी नामे कटी जाएगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हल्को छठी नामे कटी जाएगी। अब आसन तो रोज बदला नहीं जा सकता ना, आसन की बड़ी महत्वता है शिव महापुराण में कि जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं उस आसन की महत्वता जरूर जानना। किसी दूसरे के आसन पर बैठकर अगर हम तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो जिसका वो आसन रहता है अपनी साधना का पूरा फल उस आसन वाले के पास पहुंच जाता है। इसलिए पूजन करते समय अपना खुद का आसन होना चाहिए, और अगर आसन नहीं है तो भगवान शंकर का नाम लेकर बैठो और शिव की पूजन कर कर स्मरण कर कर फिर जाइए। और दूसरे के आसन पर बैठकर कब साधना नहीं कर, स्वयं का आसन रखिए। आसन की भी बड़ी महत्वता होती है। आसन जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मैला कुचैला हो जाता है, तो माताएं उसको धो लेती हैं। वैसे तो आसन को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि वो गंदा ही ना हो, क्योंकि उसमें तप बल बड़ा प्रबल होता है। पहले की शिव महापुराण को उठाकर देखना, जो कुबेरेश्वर धाम से बाची हुई हैं पुरानी 2019 की, अगर वो निकाल कर आप सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया था हाथ की माला, आसन, दीपक जिसमें दिया लगाते हो, ये पुराने होते चले जाते हैं तो इनका तप कितना बढ़ते चले जाता है। मान लो अगर आसन गंदा भी हो गया और आप उसको धो रहे हो तो वो धुला हुआ पानी वॉशरूम में फेंकना नहीं है, उस पानी को संभाल कर रखकर अपने घर के चारों तरफ उस पानी को या छत पर उसको छींट देना। क्यों? उसमें तुम्हारे पूजन का, साधना का, भजन का तपबल उस आसन में आ जाता है। ये जो संत लोग पहले के समय में जो हाथ में जल लेकर श्राप दे देते थे, ये किस चीज के लिए दे देते थे? क्या कमंडल में जो जल रखा रहता था उस जल में इतना बल बढ़ जाता था कि वो जल लेते से फेंक देते तो श्राप दे देते थे? नहीं, कमंडल के जल में वो बल नहीं होता था, मुनियों के, संतों के, साधुओं के आसन में वो बल होता था। उस पर तप साधना करते थे, और तप साधना का जब बल बढ़ जाता था तो जो वस्तु हाथ में जल की लेते थे वो जल जब छींट लेते तो उस जल से श्रापित हो जाता था। ये आसन कोई साधारण होता है कि जब देखो जब बदल लो आसन को? मंदिर का दिया क्या साधारण होता है? जब देखो जब बदल लो मंदिर का दिया। गौमुखी और माला कोई साधारण होती है कि जब देखो जब बदल लिया? जैसे माला की मूलता है, तुलसी की माला अगर आप जप रहे हो तो उसमें मन का रुद्राक्ष का नहीं होना चाहिए,
रुद्राक्ष की माला अगर बनी हुई है तो उसमें कोई मन का तुलसी का नहीं होना चाहिए। मोती की माला से अगर आप जाप कर रहे हो तो उसमें पन्ने का मन का नहीं होना चाहिए। अगर शंख की माला से जाप कर रहे हो तो उसमें रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। आप जिस माला से जप कर रहे हो वो माला के सारे मन के एक जैसे होना चाहिए। अगर तुलसी के हैं तो तुलसी के, रुद्राक्ष के हैं तो रुद्राक्ष के, शंख के हैं तो शंख के, मोती के हैं तो मोती के, पन्ना के हैं तो पन्ना के, जिस चीज के भी वो मन के हैं वो मन के एक जैसा होना चाहिए। उसमें अगर मन का बदल गया तो तुम कितनी भी माला जप लो उसका फल प्राप्त नहीं होता। एक जैसा मन का होना चाहिए, उसका फल 1000 गुना हमें प्राप्त हो जाए। और अगर कोई मन का तुमने फैशन डिजाइन में बदलवा लिया कि नहीं हमको तो इसमें तुलसी की माला में रुद्राक्ष की माला का मन का लगा दो, या रुद्राक्ष में मोती लगा दो, या मोती में तुम एक काम करो शंख लगा दो, या शंख की जगह तुम पन्ना लगा दो, पुखराज लगा दो, तो ये श्रेष्ठता नहीं करता हमारा। अपने आसन की श्रेष्ठता को महाराज नल और नील क्या करते थे? इनको कोई आशीर्वाद नहीं मिला था। कई लोग कहते हैं कि इनको आशीर्वाद था कि वो पत्थर को फेंकेंगे और पानी में तैर जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये दोनों बालक 5 वर्ष की अवस्था में आए और 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भजन करने वाले होते थे इनका आसन, कमंडल, सामान सब ले जाकर समुद्र में, नदी में, तालाब में फेंक देते थे। और जब वो पानी में डूब जाता था संत ढूंढते थे तो ये दोनों बड़े खुश होकर नाचने लगते थे। इनको बड़ी प्रसन्नता होती थी। ये कई बार इनके माता पिता को, अश्विनी कुमारों को बताया गया कि भाई तुम्हारी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब बच्चों को समझाया अभी पर बच्चे माने नहीं तो क्या करें। खूब समझाया, खूब कहा। एक बार सारे ऋषि संत एक जगह एकत्रित हो गए और उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा इनका कोई ना कोई उपचार तो करना पड़ेगा। बच्चे हैं माना, गलती करें बच्चे, पर गलती जैसी गलती करें तो चल जाए। पर बच्चे जब कोई छोटी सी चींटी जा रही है और छोटा सा बच्चा उस चींटी को मार रहा है और मां प्रसन्न हो रही है तो ये मां की गलती है। कोई चींटा निकल कर जा रहा है, चींटे को अगर बच्चा मार रहा है और मां प्रसन्न हो रही है तो ये माता की गलती है। गलत काम करने पर बच्चा अगर छोटा है तो उसको छोटी अवस्था में ही उसको डांट देना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए। बांस अगर गीला है तो उस गीले बांस को नवा देना चाहिए तो नब जाएगा, और अगर बांस सूख गया उसके बाद नवाओगे तो वो टूट जाएगा। उसी तरह यहाँ ऋषियों ने, संतों ने विचार करा कि गजब काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सामान ले जाकर नदी में फेंक रहे हैं। इन्होंने श्राप दे दिया, ए नल और नील, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम कोई भी वस्तु अब पानी में डालोगे तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। इससे क्या फायदा हुआ ऋषियों का? ये आसन फेंक देते थे तो पानी में तैरता रहता था तो ये पकड़ के लिए आते थे। ये मूर्ति, भगवान की मूर्ति पानी में फेंक देते थे तो वो तैरती रहती थी तो उसको पकड़ के लिए आते थे। कोई सामान अगर पानी में फेंक देते थे तो वो उठा कर लिए आते थे। ऋषियों को यह फायदा हुआ, संतों को यह फायदा हुआ। पर श्राप भी अगर भगवान की शरणागति में पहुंच जाता है ना तो वो श्राप नहीं रहता, वो वरदान हो जाता है। वो श्राप नहीं रहेगा, फिर वो वरदान हो गया। और वही हुआ, नल और नील को श्राप लगा था कि जो पानी में फेंकोगे वो पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। नल और नील श्रापित होने के बाद जब बड़े होकर मेरे राम जी के चरणों में पहुंच गए, और राम जी के चरणों में जब पहुंचे, जिस समय मेरे राघव जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी, स्थापना कर कर जब आगे बढ़े तो नल और नील दोनों, दुनिया के लोग पूछते हैं शंकर भगवान क्या करते हैं? हम कहते हैं एक ही काम करता है जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, वो देवाधिदेव महादेव करता है। जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव करता है। जब आखिरी में डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं परमात्मा के हाथ में है, जब डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं भगवान के हाथ में है, तब वो दूसरा कोई भगवान
तुम्हारे पलंग के पास में अगर कोई खड़ा होता है, वेंटिलेटर के पास खड़ा होता है, आईसीयू के रूम में कोई होता है, ऑक्सीजन लगी है, आंखों में से पानी बह रहा होता है, बॉटल लगी है, बीपी चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रही है, सब तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी वेंटिलेटर के पास नहीं होगा, कोई रिश्तेदार आईसीयू के अंदर नहीं होगा, कोई रिश्तेदार तुम्हारे पलंग के पास में नहीं होगा, डॉक्टर सबको बाहर निकाल देंगे। तब उस जगह पर केवल एक होगा, जो तुमने एक लोटा पानी शंकर को चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारे सिराने खड़ा होगा। तुमने जिस शिव की आराधना करी है, तुम जिस शंकर के मंदिर जाती हो, शंकर की आराधना करती हो, पशुपति व्रत करती हो, शिव की आराधना में डूबे रहती हो, एक बेलपत्र चढ़ाती हो या चावल का दाना चढ़ाती हो या शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ाती हो, वो शिव तुम्हारे सिराने मिलेगा और तुम्हारा व्हील पावर मजबूत करता रहेगा। क्यों घबराता है? अभी वो बहन जी ने, ग्वालियर वाली ने कहा ट्यूमर हो गया था, दिखने लगा था, लोग हंसने लगे थे, स्टॉप हंसने लगा था, ये क्या हो रहा है? तब कौन आया? हंसने वालों के भी मुख पर अगर कोई ताला लगा सकता है तो मेरा वो देवाधिदेव महादेव ही लगा सकता है, दूसरा कोई नहीं। कोई दूसरा नहीं। इसीलिए कहते हैं महाराज उसका स्मरण। हमारे ओम नमः, जम के बोलिए, शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र के अंदर पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम, साथ में बोलिए ओम नमः शिवाय। इस षडाक्षर मंत्र की मूलता क्या है? ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम में 3 अक्षर सामने प्रकट हो जाते हैं, आ मा, आ उ मा। ब्रह्मा, बोलिए ब्रह्मा, विष्णु और कौन है? महेश। ये ओम के अंदर है। अब नमः जो संबोधन है, उस नमः संबोधन में शांति और पुष्टि समाई हुई है। नमः का मतलब है नमन। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये ओम हो गए और हम इनको नमन करते हैं, अर्थात इस नमः शब्द में शांति भी है, पुष्टि भी है, नमन भी है। अब बचा शिवाय। शिवाय में आद्य शक्ति जगदम्बा है, शिवाय में ब्रह्म शक्ति है, शिवाय में 33 कोटि देवताओं की जो उनके वज्र में, उनके त्रिशूल में, उनके चक्र में, उनके शंख में जो जो शक्तियां होती हैं, वो सारी शक्तियां केवल शिवाय शब्द में। कौन से शब्द में है? शिवाय। केवल शिवाय शब्द। अब जरा विचार करिए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, सब बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः। इस षडाक्षर मंत्र में 33 कोटि देवताओं का संपूर्ण बल समाहित होता है। जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का बल, जब शिवलिंग से जल नीचे उतर कर आता है, जमीन पर आता है, नाली से बाहर निकलने लगता है जल। एक किसी ने पत्र भेजा, इसी से समझ में। ये शिवलिंग, पत्र भेजा है किसी ने, ये शिवलिंग, इसका चढ़ाया हुआ जल जब बहता 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 अंतिम छोर पर आता है, इस पीठ के अंतिम छोर पर आता है,
और अंतिम छोर पर आने पर उस जल का मात्र नयन पर स्पर्श ही कर लेना सारी इंद्रियों को केंद्रित कर देता है। मात्र स्पर्श कर देना। चढ़ाए हुए जल का भाग बहता बहता आया और पीठ पर से अंतिम छोर पर आया, अंतिम छोर, और उसका मात्र स्पर्श मात्र फल प्रदान करता है। गुरुजी, शंकर भगवान पर शिव महापुराण में कहीं लिखा हुआ है कि शिव जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए, और आप कथा में कहते हो कि बेलपत्री का सेवन करना चाहिए, तो फिर हम किसकी माने? तो निवेदन पहले भी करा, आज फिर करते हैं। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ी हुई वस्तु का हम पान कर सकते हैं, पर सारे पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में तो नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं होंगे ना, फिर हम बेलपत्री कैसे खाएं? तो आपको एक बात कही थी कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र जब आप लेकर आए तो शंकर भगवान से ये कहकर लेकर आए कि ये औषधि के रूप में दे दो। औषधि कहीं से भी ली जा सकती है, औषधि कहीं से भी प्राप्त कर। उस औषधि को कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? जैसे भोजन में 3 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 3। जिसके घर में पुरानी माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, और बुजुर्ग अगर पुरुष हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, तो वो जानती हैं। पहले मट्टी का रसोई घर होता था, मट्टी का चूल्हा होता था, एक इतनी बड़ी एल्युमिनियम की भगोनी होती थी, उसमें पोता पड़ा हुआ होता था, एक कपड़ा पड़ा हुआ होता था। जब भोजन बन जाता था तब कपड़े को भिगोकर पूरे चौके पर उसको फेर दिया जाता था। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? जो पुरानी माताएं वो जानती हैं। क्यों? ये आने वाली पाश्चात्य सभ्यता, आज के जमाने में तो रसोई घर है, रात को ऐसे कैसे बंद कर दिया, झूठे बर्तन ले जाकर पटक दिए, बाद बेसिन के अंदर ले जाकर पटक दिए मंझोटा में, और बस दरवाजा बंद किचन का, और किचन का दरवाजा बंद होने के बाद सवेरे से उठ के आई बकासी भरती रही, मुंडा भी नहीं धोया और लाइटर से गैस चालू करा, चाय माय उकुल के वो लेके जाए। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी कि घर में कमाई अच्छी है, पैसा अच्छा है, सब परिवार अच्छा है, सब भाई कमा रहे हैं, सबकी माताएं जानती हैं, सबकी पत्नियां जानती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, सबके बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, गाड़ी बंगला खूब है, फ्लैट अच्छा है, मकान अच्छा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, सब कुछ है घर में, और शांति क्यों नहीं है? उसका एक कारण है, पहले होता था रसोई घर, अब हो गया किचन। किचन का मतलब किच-किच घर। रसोई घर और किचन में अंतर है। रसोई घर में रोज भोजन के बाद में पोछा लगता था, या भोजन बनने से पहले सुबेरे माताएं एक कपड़ा गीला कर पोता लगाती थी, उसके बाद में चूल्हा जलाती थी। आज के जमाने में तो बिना नहाए, बिना मुख धोए, भले तुम बिना नहाए तुम अपनी जगह पर होगे, हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुलती हो, लेट खुलती हो, और जब भी रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाहे तुम चाय बनाओ, सबसे पहले अगर गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन 3 दोष उत्पन्न होते हैं। उस 3 दोष को मिटाने के लिए पहले एक कपड़ा गीला कर भले पत्थर क्यों ना है उसको पोंछ देना चाहिए, तो 3 दोष समाप्त हो जाते हैं, घर में से क्लेश अशांति समाप्त हो जाता है। भोजन में 3 दोष होते हैं। पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, और तीसरा आश्रय दोष। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है, उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया, या कोई आदि मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है,
तो वो दोष ना रहे। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष, और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहां से चलकर आए और रसोई घर में प्रवेश कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पांव की पादुका या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है, तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सवेरे सवेरे पोछा नहीं लगा सकते, तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए या सवेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को उस रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा निवास करती है, उस रसोई घर में अगर पूरे परिवार को एक जैसा लेकर चलना है, अशांति नहीं चाहते हो, भाइयों में क्रोध नहीं चाहते हो, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है, तो धन से ज्यादा उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा कि भोजन होने के बाद एक कपड़ा फेरा जाए। और यदि आपने रात को पोछा नहीं लगाया है तो सवेरे रसोई घर चालू करने से पहले पोछा फेरो। 3 दोष से निजात होना चाहिए, 3 दोष मिटना चाहिए। वो दोष समाप्त होगा, और समाप्त होगा तब भोजन का जो निर्माण होगा उसमें एक सुख प्राप्त होगा, एक सुख। और भोजन बनाते समय आपका चित्त, वृत्ति, मन तीनों भगवान के उस भोजन भाग में होना चाहिए। हिटलर की एक बात याद रख लें, हिटलर की किताब पढ़ना, उसमें मिलेगा आपको हिटलर जिस देश पर आक्रमण करता था, जिस प्रदेश पर आक्रमण करता था, हिटलर जिस देश पर आक्रमण करने वाला होता था, पहले अपने गुप्तचरों को भेजता था, पता कर आओ कि उस देश में जिसमें मैं आक्रमण कर रहा हूं वहां के लोग बैठते हैं तो झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं। हिटलर अपने गुप्तचरों को भेजता था केवल उस देश में देखने के लिए कि झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं, साधारण बैठते हैं कि दीवार से टिक कर बैठते हैं। केवल हिटलर ये पता करता था, और हिटलर के गुप्तचर जाते थे और जिस देश में देखकर आते थे कि वहां के लोग तनकर बैठे हुए हैं, हिटलर उस देश में कभी आक्रमण नहीं करता था। हिटलर उस देश में आक्रमण करता था जहां के लोग जब बैठते हैं तो कंधे को झुका देते हैं, नब जाते हैं या दीवार से टिक जाते हैं। हिटलर समझ जाता था जब इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो देश भी मजबूत नहीं है, और हिटलर आक्रमण कर देता था। हिटलर उस देश पर आक्रमण कर देता जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, हमारा योग आश्रम कहता है, हमारा पतंजलि कहता है, हमारा योग कहता है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव की आराधना करते समय, शंकर का भजन करते समय, शिव आराधना में लगते समय, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते समय आपकी चित्त वृत्ति और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सटीक होना चाहिए। और शंकर से गुणानुवाद करते समय, भगवान का भजन करते समय आपका हृदय उस परमात्मा में रमा होना चाहिए, चित्त रमा। मजबूत करो अपने भजन को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान का भजन करते जाओ, आप स्मरण करते जाओ, आगे उसकी मर्जी, वो क्या देता है महाराज उसको मालूम है। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। फल देना मेरे शिव के हाथ में है, मेरे ठाकुर के, मेरे राम कृष्ण के। जिसके पास पहुंचकर
श्राप भी फलीभूत हो जाए, कुछ अच्छा कर जाए तो समझ लो वो साधारण नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन। शिव कथा कह रही है महाराज, आप चित्त वृत्ति से जो भगवान का भजन करते हो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, ये निश्चित है। आप अगर आस्था चैनल पर भी कथा सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर भी सुन रहे हो या पंडाल में आकर भी कथा सुन रहे हो तो इसका फल मिलेगा जरूर, निश्चित है। जमीन में से अगर पानी चाहिए तो 30 फीट इधर खोद लो, 40 फीट उधर खोद लो, 50 फीट उधर खोद लो, इधर बोर लगवा लिया 100 फीट का, उधर बोर लगवा लिया 150 फीट का, ऐसे पानी निकलने वाला नहीं है। एक ही जगह पर 300 फीट तक खोदे जाओ, 350 खोदो, 400 खोदो, पानी कभी तो आएगा। एक ही जगह पर अगर अच्छे से खोद लेते तो ये निश्चित है पानी निकल कर बाहर आ जाता। उसी तरह एक को पकड़कर अगर दिल से भज लेते तो निश्चित है कि मेरा शंकर मिल ही जाएगा। क्यों मिलेगा, निश्चित है। उसको पाना कठिन नहीं है। तारकासुर ने एक वर मांगा था और तारकासुर ने वर मांगा था कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं, शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटना चाहिए। इंद्र कहते हैं मेरा आसन चले गया, सिंहासन चले गया, कोई कहता है मेरी सत्ता चली गई, कोई कहता है मेरा वैभव चले गया, कोई कहता है मेरा राशि ठाट चले गया, कोई कहता है मेरा यहाँ का राज्य चले गया। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा ब्रह्मदेव ये बताओ कि ये तारकासुर मरेगा कैसे, क्योंकि तारकासुर ने इंद्र का सिंहासन भी ले लिया, तारकासुर ने देवताओं का सिंहासन भी ले लिया, अब ये सिंहासन वापिस मिलेगा कैसे, कैसे प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात की है, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सभी लोग इस बात पर जरूर ध्यान देना कि ब्रह्मा जी ने एक शब्द कहा, ब्रह्मदेव ने कहा इंद्र तुम्हारा सिंहासन काय से गया, तारकासुर ने आक्रमण करा और तुम्हारा सिंहासन गया, तुम क्या कर रहे थे। इंद्र कह रहे थे मैं अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। गरुण वरुण तुम्हारा सिंहासन गया, तुम क्या कर रहे थे। हम अपने कार्य में मस्त थे। बहुत ध्यान देना महाराज इस विषय पर। भगवान जब तुम्हारा हाथ पकड़े और भगवान तुम्हारा जब हाथ पकड़कर तुमको कीचड़ से बाहर निकाल रहा हो, दुख से बाहर निकाल रहा हो, तुम्हारे को उन्नति की सीढ़ी पर ले जाकर जब छोड़ रहा हो, उस समय पर तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए, तो तुम बाहर निकल जाओगे। और अगर अहंकार आ गया, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई तो मुश्किल है। मैयर गए हो दर्शन करने, अच्छा पैदल चढ़े हो, चढ़ते समय जो भी चढ़ता है वो थोड़ा सा झुककर चढ़ता है। ये शरीर चढ़ते समय अपने आप थोड़ा थोड़ा झुक जाता है, बोलो सही है कि गलत है। और उतरते समय शरीर झुकता है क्या, पांव नीचे रखो तो कड़क रहना पड़ता है, झुके कि लुढ़के। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाओगे, माता रानी के दर्शन करने के लिए जितने ऊपर चढ़ते जाओगे, उतना शरीर को झुकाना पड़ता है और शरीर झुकता है।
क्यों? क्योंकि उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ सकता है जो जिंदगी में झुकना जानता है। आप अगर झुकना सीख गए, आपने अगर अपने शरीर को नम्रता का भाव प्रकट कर लिया, अपने हृदय में नम्रता का भाव प्रकट कर लिया, मैयर वाली माता के शिखर पर चढ़ रहे हो, मैयर वाली माता के ऊपर दर्शन करने जा रहे हो, शारदा भवानी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे सलकनपुर वाली माता का दर्शन करने बिजासन का जा रहे हो, चाहे देवास वाली माता का चामुंडा का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे ज्वाला देवी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे चिंतपूर्णी, चाहे मनसा, चाहे चामुंडा का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे कालका का दर्शन करने जा रहे हो, ऊपर अगर माता का दर्शन करना है, ऊपर अगर चढ़ना है तो शरीर थोड़ा सा झुककर चढ़ोगे, झुककर चलोगे तो ऊपर चढ़ते चले जाओगे, और अगर अकड़ में चढ़े तो थोड़ी देर में पीछे की पीछे टपक जाओगे। ध्यान रखना, भगवान जब हाथ पकड़े और तुम उन्नति की सीढ़ी पर थोड़ा 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 चढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, तो थोड़ी सी नम्रता, थोड़ा सा इस शरीर में नम्र भाव, हृदय में कोमल भाव लेकर आना। क्रोध नहीं, चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, आसक्तियां नहीं, थोड़ी सी नम्रता लेकर। शरीर में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं, किसी किसी का तो पूरा सोफा सेट ही निकल गया है। शरीर में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं दांत, और शरीर में सबसे आखिरी तक टिकने वाली है जीवान। दांत इसलिए साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अकड़ते रहते हैं, कड़ले ठट की तरह बने रहते हैं, और जीवान इसलिए तक टिकती है कि उसमें कोमलता होती है, लचीलापन होता है, नम्रता होती है। जिसमें नम्रता जीवान की तरह होगी वो आखिरी तक मजबूत बना रहेगा और टिका रहेगा। आखिरी धन, संपदा, सत्ता, बहुत ध्यान देना, धन, संपदा, और तीसरे नंबर पर बोला है, जम के बोलो जरा, सत्ता, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा कब तक टिकी रहती है? जब तक आपके भीतर नम्रता रहती है। आप अगर दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो रहे हो, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो रहे हो, तो आपकी सत्ता बरकरार रहेगी, और वरना तुमने अपनी क्रोध की हिटलरगिरी प्रारंभ कर दी, क्रोध चालू कर दिया तो वो सत्ता गई, अहंकार चालू कर दिया तो वो सत्ता, वो वैभव, वो धन गया, उसकी कोई मूलता नहीं। वो वैभव समाप्त हो गया, उसकी कोई मूलता नहीं। तारकासुर वर मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी से वर मांगा तो वर ऐसा मांगा कि शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, किसी और से मेरे प्राण ना जाए। कारण क्या है? मरना सबको है, मृत्यु सबकी आना है, पर ऐसे ही खाता खाता मरी गया तो वो तो नरक गया, और जो भगवान का भजन गाता गाता मर गया वो तो परमात्मा की शरण गया। अंतर तो है, दोनों में है। भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए, मंत्र स्मरण करते हुए, शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए गया, उसका सुख। सुखदेव जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा। मृत्यु लोक में इतने तीर्थ बसे हुए, इतने कुंड हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने सरोवर है, लाखों लाख तीर्थ मृत्यु लोक में विराजमान है। भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं दुनिया में कहीं इतने तीर्थ नहीं है जो भारत माता की गोद में तीर्थ। पग पग में तीर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जनक जी महाराज से कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं और सारे तीर्थ घूमता फिरूं। तो जनक जी महाराज ने कहा अगर मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा वो मना नहीं है, पर गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, वो दोगे क्या तुम मुझको? गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, क्या आप मुझे वो दोगे? जनक जी ने जैसे कहा तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया कि गुरुजी ऐसी कौन सी दक्षिणा मांगने वाला है।
बोलो सुखदेव जी, वो दक्षिणा देने को तैयार हो? सुखदेव जी ने कहा अगर मैंने गुरु मंत्र ले रहा हूं तो दक्षिणा भी दूंगा। बोलो क्या दक्षिणा देना पड़ेगा? तो सुखदेव जी महाराज से राजा जनक जी ने कहा कि तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें तपस्वी नहीं बनना है, तुम्हें साधु नहीं बनना है, तुम्हें संत नहीं बनना है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें गृहस्थी बनना है, विवाह करो, शादी करो, घर में बच्चे हों, हमें गृहस्थ आश्रम धारण करना है। सुखदेव जी कहने लगे गुरुजी मैं तो गृहस्थ आश्रम में रहना नहीं चाहता, मैं गृहस्थ आश्रम में पढ़ना नहीं चाहता। जनक जी ने कहा साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा नर्मदा यमुना के घाट पर एकांत में बैठकर भजन करना सरल है, पर गृहस्थ आश्रम में पत्नी और बच्चों के बीच रहकर भगवान की एक माला जपना कठिन है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ये जितने लोग कहते हैं ना हम तो भैया विवाह नहीं करेंगे, हम तो साधु बन जाएं, हम तो संत बन जाएं, हम तो सन्यासी बन जाएं, हम तो तपस्वी बन जाएं, तो गंगा के घाट पर अकेले तो भजन कर कोई नहीं कर सकता है। अकेले राम तो कहीं पे भी डोलते फिरो, कौन मना करे जी। पर विवाह करने के बाद पत्नी, बच्चे, कुटुंब और कबीले के साथ में रहकर भजन करना कठिन है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और सुखदेव जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा मानी और पितरों की कन्या पीवरी के साथ में जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, उन सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह किया। देवी भागवत में लिखा है, अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो देवी भागवत पढ़ लेना। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। लड़के हुए, एक लड़की हुई जो अनु नाम के राजा के साथ में भी आई। सुखदेव जी महाराज फिर बाबा जनक जी के पास पहुंचे और राजा जनक जी के पास जाकर सुखदेव जी ने कहा गुरुदेव आपने मुझे विवाह के जंजाल में फंसा दिया, अब मैं सारे तीर्थों में कैसे जाऊंगा, सारी नदियों में, तालाब में, कुंड में, बावड़ी में स्नान कैसे करूंगा, लाखों तीर्थ हैं मृत्यु लोक में, इन सारे तीर्थों का दर्शन मैं कब करूंगा। तब जनक जी महाराज ने कहा सुखदेव जी तुम्हें सारे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर संत बैठकर भगवान का सत्संग कर रहे हो, जहां प्रवचन और सत्संग चल रहा हो, जहां शिव महापुराण की कथा और भागवत रामायण चल रही हो, वहां जाकर बैठ जाना, सारे तीर्थों का दर्शन एक साथ होगा। सागर वालों बहुत ध्यान से सुनना, और जितने लोग आस्था और मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सावधानी से सुनना कि सारे तीर्थ जिस समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है उस दिन से लेकर जिस दिन विराम होती है उस दिन तक सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां, सब की सब जहां कथा होती है उस पंडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं। उसके भीतर कभी विचार किया आप लोगों ने, जिस जगह पर कथा होती है, जहां पोथी रखी होती है, सारा की सारा पंडाल, सारा की सारा टेंट उसी पोथी के ऊपर जो टेंट लगा होता है उसी से जुड़ता हुआ क्यों चले जाता है? क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता उससे जुड़ता 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया
अंत तक पड़ी रहती है जहां तक आप बैठे हैं। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को, अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं, उधर भी इधर भी और पीछे भी। फिर भी हम तो कहेंगे अगर कहीं मौका मिले, आपको जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास करना। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है, फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं। अरे बोलो जल्दी से, नहीं। फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा। अरे पीछे वाले भी बोलो रे, नहीं। फ्रिज में सब्जी रख दोगी वो सड़ेगी, नहीं। फ्रिज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता। उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो, क्योंकि ये वो फ्रिज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, ये सब मनुष्य को सड़ाने वाला है। इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा करो, प्रयास करो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने मनुष्य की देह धारण करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, संकीर्तन नहीं करा, तो उसका जीवन बेकार है। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, पत्नी, बच्चे, घर और खाने को भोजन, पेट भरने का सामान तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई। 84 लाख योनियों में जितने तुम्हारे जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारा पति भी होगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी, घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी, बच्चे, सामान सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा, पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा, नौकरी करो, सर्विस करो, धंधा करो, बिजनेस करो, जो तुम्हें करना है सब करो, पर साथ में परिवार को चलाते चलाते शिव महापुराण की कथा, भगवान का भजन कीर्तन करते चलो। तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो इतनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर दुकान में भी एक टीवी लगवा लो, और उस टीवी में कुछ मत करो, केवल 2 बजे से 5 बजे तक, जब तक शिव महापुराण की कथा है उस समय तक उसको चालू कर बैठ जाओ। भले तुम ग्राहकी करो, भले तुम सारा काम करो, पर एक बात याद रखना, एक शब्द भी अगर कान में चले गया तो हो सकता है कि जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा धर्म पत्नी भी अपने पति से कर सकती है, थोड़ा सा समय निकालकर कथा सुन लिया करो। दिन में समय नहीं मिले तो रात्रि में सुन लिया करो। अब पति कहेगा मैं इतना थक जाता हूं, कहां कथा सुन पाता हूं, कहां समय। और सत्य बात है माताओं, पुरुष के ऊपर गृहस्थी का बोझ बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता होगा कि बस दुकान पर जाकर बैठ गए या नौकरी करने पहुंच गए, बस सवेरे से जाते हैं, जूते मूते पहने, बढ़िया टाई फाई लगाई और खूब जोरदार सब खा पी के नाश्ता वास्ता कर और पहुंच गए अपनी नौकरी पर। शाम को आए और आराम से बस बैठ गए और खाया पिया सो गए। पर ये नहीं है। एक व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर गृहस्थी का जब बोझ होता है ना भाई, तो वो ही जान सकता है कि उसके ऊपर कितना बोझ है। आप केवल उसका दिल पावना मजबूत कर सकती हो, आप अपने पति से कर सकती हो और पति अपनी पत्नी से कर सकता है कि समय निकालकर, ये मानव का देह है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, कुटुंब के लिए करना है, सब कुछ करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, दुकान भी चलाना है, सबको देखना भालना, सब कुछ तुमको करना है। हम कह भी देंगे ना कि तुम ये सब छोड़ दो, तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब भगवान ने बनाया तो मनुष्य ने परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे बनाया क्यों है, तो परमात्मा ने एक शब्द कहा, मैंने 2 कारणों से तुझे बनाया है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा
तरह भजन करने के लिए मृत्यु लोक में जाएगा तो तेरे को परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये परिवार कौन है? तो भगवान कहते हैं तेरे बेटे पूर्व समय में तूने जिससे कर्जा लिया होगा वो तेरे बेटे बनकर जन्म लेंगे। पूर्व समय में जिसने तेरा साथ दिया होगा तू शादी कर कर उसका साथ दे रहा होगा। पूर्व में तूने किसी का बुरा करा होगा तो कोई तो बुरा करने के लिए तेरे पास में आ जाएगा। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग जाए तो रोना मती। भगवान कहते हैं कि पूर्व में तू उसका खाकर चले गया था, मर गया था, तो आज तेरा खाकर वो चले गया। इतना सारा पैसा एक जगह पर लगाया, एक कंपनी में लगाया, एक बैंक में जमा करा, मालूम पड़े बैंक की भाग गई। तो ये कैसे भाग गई? तुमने तो विश्वास करा था, पूरा काम करा था, कागज तैयार थे, सब लिखा पड़ी थी, कोई प्लाट तुमने लिया था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। जरा समझो कि ये पूर्व का है जो कर्म हमको भोगना पड़ रहा है। ये जितने पत्नी, पति, बच्चे, बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारे पूर्व के संबंधों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जा रहा है, बस एक बात याद रखना, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, घर भी तुझे बनाना है, दुकान भी तुझे बनाना है, जमीन भी जोड़ना है, बंगला भी बनाना है, गाड़ी भी तुझे लाना है, पर उसके साथ में एक काम जरूर करना कि थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करते चले जाना तो जिंदगी सवर जाए। थोड़ा मात्र एक चुटकी बराबर के नमक के बराबर जिंदगी में आप थोड़ा सा शिव महापुराण को ले आए। एक सिस्टर पत्र लिखी है कक्ष में, सवेरे जब मिले थे उस समय पर पत्र आया है। उस पत्र में कृष्ण है। गुरुदेव, मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूं, सरकारी हॉस्पिटल में हूं। सिस्टर नहीं है वो जो पौछा आदि कादिक लगाती हैं, कार्य करने वाली माँ। उन्होंने कहा कि हम बट बॉय लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था उसमें, तो हम उसकी नौकरी करते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म भी ले रहा है, जन्म जिस टेबल पर लिया गया है उस टेबल को भी हमें पहुंचना है। रोज प्रतिदिन 2-4 दिन में कोई मर भी रहा है तो भी हमको उसको देखना है। सुबह से लेकर शाम तक निकल जाता है, कभी शाम से लेकर रात की ड्यूटी होती है तो सुबह निकल जाता है। गुरुदेव, उस बीच में हम मंदिर नहीं जा सकते, पर हम घट की जिह्वा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं। और 2-3 दिन में अगर समय मिल जाता है, जैसा भी नाइट की ड्यूटी होती है तो दिन में हम मंदिर चले जाते हैं, तो क्या हमारी पूजन को शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिस बहन ने प्रश्न किया था उस बहन को मैं नमन कर कर कहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी एक ही शब्द लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम की आधारशिला है। घट की जिह्वा से अगर आप काम करते करते भी उस परमात्मा का नाम ले रही हो तो ये निश्चित है कि वो एक दिन मिलेगा जरूर। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। कर्म करने में पीछे मत हटो। अगर आपकी सेवा की नौकरी है, जिस कर्म में आप लगे हो उसको दिल से करो। मनुष्य की देह है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। कली काल में जन्म हुआ है, तुम सतयुग में पैदा नहीं हुए हो, और ना तुम त्रेता में ना तुम द्वापर में पैदा हुए, कलयुग में पैदा हुए हो। इसलिए घर को चलाने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ सकता है, बेईमानी भी करना पड़ सकती है, छल भी करना पड़ सकता है, कपट भी करना पड़ सकता है। पर ये सब कुछ तुम करो, अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, इसका ध्यान करना। पर इसके साथ एक काम जरूर करना, ये सब कुछ तुमने किया क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पालना था, परिवार को लेकर चलना था, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। पर उसके साथ एक काम करो कि देव अधिदेव महादेव का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
ये भी ना कर सको तो कम से कम एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जब चढ़ाओ तो उनसे कहकर जरूर आना कि मैं तेरे दरवाजे पर आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, तेरे मंदिर में आने के लायक नहीं हूं। पर मैंने सुना है बेटा जब गंदगी में गिरता है, बेटा जब नाली में गिरता है, बेटा जब कीचड़ में गिरता है, गंदे बेटे को, नाली में पड़े हुए बेटे को पड़ोसी कभी गोदी में नहीं लेता। कोई लेता है? तुम्हारे रिश्तेदार कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को कभी गोदी में नहीं लेंगे, ना उसे गले लगाएंगे। पर कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को अगर गोदी में लेती है और लेता है तो उसका माँ और बाप लेता है, उसी तरह तू गोदी में लेगा, ये निश्चित है। गंदगी में सने हुए बच्चे को पड़ोसी गोदी में नहीं लेगा, गंदगी में सने हुए बच्चे को तुम्हारे रिश्तेदार गोदी में नहीं लेंगे। कोई बच्चा गिरकर आ जाए, गंदगी उसके पूरे शरीर पर मेला ही मेला लग रहा हो, गंदा ही गंदा लग रहा हो, मक्खियां भी नहीं रही हो, कौन लेगा उसको गोदी में? कोई नहीं। केवल एक माँ रहती है, गोदी में उठाया, लेकर चल दी, तुरंत उसका स्नान कराया, वॉशरूम में ले गई, कपड़े से पूछा, उसके बाद भी कहती है रोना मती, मैं ले जा रही हूँ ना तुझे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। और माँ उसको गले से लगाकर, बाप उसको गले से लगाकर और वॉशरूम तक लेकर जाएगा, स्नान कराएगा, वापिस उसको क्लीन कर देगा, वापिस साफ कर देगा। वो बेकार कपड़े बाथरूम में पटक देगा धोने के लिए, अच्छे कपड़े बच्चे को पहना देगा। शरीर में अगर बदबू भी आ रही होगी तो थोड़ा सा पाउडर लगा देगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, जिंदगी में तुमने कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, पर देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे जाना, जिससे वो बाप तुमको साफ कर सके, वो माँ तुमको क्लीन कर सके और भक्ति का पाउडर लगाकर तुम्हारे शरीर को फिर सुगंधित कर सके। उस माँ बाप का दरवाजा मत छोड़ना, उस माँ बाप का द्वार नहीं छोड़ना, परमात्मा की चौखट नहीं छोड़ना। कलयुग में आए हो, हम कह देंगे तुमको कि जिंदगी भर सत्य बोलो, तो तुम सत्य नहीं बोल पाओगे। एक बार पत्नी ने तुम्हारे पास आकर पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने कह दिया हरी घास में भैंस जैसी लग रही है, तुमने सत्य बोला, उसको बुरा लग जाएगा, दूसरे दिन तुम्हारी चली जाएगी। इसलिए संसार में आने के बाद तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। वो कैसी भी लगे तुम्हें हमेशा कहने लगेगा क्या जोरदार लग रही है, वो कैसी भी लगे पर तुमको हमेशा बड़ाई करना पड़ेगी। भोजन में मिर्ची भी तेज होगी तो तुम बोल नहीं सकते, फिर भी कहोगे भोजन बहुत अच्छा बना। नमक तेज हो गया तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि नमक अच्छा बना। और कितना भी क्रूर से क्रूर तुम्हारी सर्विस में, नौकरी में कोई अच्छा ऐसा ऑफिसर आ गया जो दिन भर तुमसे चिढ़ता, दिन भर चिढ़ता, उसके बाद भी तुमको उसको सलूट मारना ही पड़ेगा, अच्छे से बोलना ही पड़ेगा। मन नहीं करे तो भी बोलना पड़ेगा, तो भी कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड डे सर, तो भी कहना पड़ेगा यस सर। क्रूर से क्रूर मिलेगा, क्योंकि संसार में आए हो तो परिवार पालना है, परिवार को लेकर चलना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं कह भी दूं इस व्यासपीठ से, हम कह भी दें कि नहीं रे झूठ मत बोलना रे, बेईमानी नहीं करना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, बस हम कह दें इतना जरूर करना कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के चेहरे पर स्माइल रहे, बस इतना जरूर। मुख पर हम कहते हैं, कई बार कहा अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मंदिर में जाकर दिया नहीं जला सकते, तो एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर दे देना, स्माइल। सत्य की ओर चलो, और जब सत्य की ओर चलोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। महाराज एक तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावी, बाबा डोर तो छठी लावे कटी जावी, भोले मेरी पतन, बाबा मेरी पतन। कभी कभी हो जाता है सामने कपट भी। आपको मालूम है युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। क्या कहते थे? बोलो जरा जम के बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे।
उसके बाद भी युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। विचार करिएगा जरा, महाभारत को उठाकर पढ़िएगा। युधिष्ठिर नरक, हाँ, धर्मराज कहते हैं उसको, धर्म की ध्वज धारण करने वाला है, और वो नरक चले गया। हाँ, कारण क्या था? केवल एक, पांडवों में केवल एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो शरीर बैकुंठ गए थे। जब बैकुंठ में गए तो बैकुंठ में जाकर उन्होंने देखा कि पूरे बैकुंठ में उनके द्रौपदी नहीं मिली, अर्जुन नहीं मिला, नकुल नहीं मिला, सहदेव नहीं मिला, भीम नहीं मिला। तो उन्होंने पूछ लिया बैकुंठ में, ये मेरे भाई बंधु कहां हैं? मेरे भाई बंधु कहां हैं? बैकुंठ वासियों ने कहा हमको भी ज्ञात नहीं है, परमात्मा को मालूम है, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा। और युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए गया। जब युधिष्ठिर ढूंढने के लिए गए तो दूसरे रास्ते पर चले गए। दूसरे रास्ते से गए तो वहां पर इतना गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, जहां देखो रक्त, पीप, मांस सब पड़ा हुआ था। बहुत तेज तेज लोग चिल्ला रहे थे, तपन हो रही थी। युधिष्ठिर उसमें प्रवेश कर गया, उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर। और युधिष्ठिर जब उस जगह पर प्रवेश करा, युधिष्ठिर जब उस जगह पर पहुंचे तब वहां पर जितने लोग खड़े थे कारागार में, वो सब आवाज लगाने लगे, भैया मत जाओ, वापिस मत जाओ, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये नरक भोगने वाले हैं। अच्छा, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने बैकुंठ से आए हुए पार्षदों से कहा तुम चले जाओ, मैं इनके लिए यहीं रुक जाता हूं। युधिष्ठिर थोड़ी देर वहां रुके, उनके शरीर की तरंग से जितने लोग नरक में पड़े थे वो सब स्वर्ग की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर घूमते घूमते वापस बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु मिले और भगवान विष्णु से, बैकुंठ अधिपति से युधिष्ठिर ने पूछा ये बताओ कि मैं वहां गया था वो कौन सी जगह था? युधिष्ठिर के प्रश्न थे तो बैकुंठ अधिपति ने कहा कि तुम्हें नरक लेकर जाया गया था, तुम नरक में गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैंने जिंदगी भर पुण्य करा, सत्कर्म करा, मैंने हमेशा अच्छा काम करा, इसके बाद भी मुझे नरक क्यों भेजा गया? तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने नीचे पृथ्वी पर युद्ध के दौरान एक छल कर दिया था, एक कपट कर दिया था। क्या कपट करा था? अश्वत्थामा के मरने की खबर गुरु द्रोणाचार्य को झूठी दे दी थी और गुरु द्रोणाचार्य सिर मलमल कर रोते रहे थे। कपट करा, कपट के बल पर तुमने मारा है, इसलिए तुमको कपट से ही वहां ले जाया गया था। मेरे भाई बंधु कहां हैं? तब बैकुंठ में भाई बंधु दिखे तो पूछा तुम कहां गए थे? तो अर्जुन कहता है नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी कहती है कि मृत्यु लोक में जो हमने गलत कर्म करा था, जरा से धन और वैभव के चक्कर में हमने अपनों का खून बहाया था, इसलिए हमको नरक मिला था, पर आपके तरंगों से हम वापस लौट कर आए हो तो अपनी भगवान विष्णु के एक शब्द को याद रखा कि भगवान नारायण से युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे नरक भोगना पड़ा है जरा से कर्म के लिए। हाँ, जरा से कर्म के लिए। हाँ, भीष्म पितामह ने भी तो कुछ कर्म बेकार करे होंगे, उनको नरक नहीं मिला है क्या? भगवान नारायण ने कहा सुनो युधिष्ठिर, भीष्म पितामह दिन में जो युद्ध करते थे वो रात में जाकर भगवान कृष्ण से कह देते थे कि आज मैंने युद्ध में इतनों को मारा है और उनके प्राण चले गए मेरे कारण। अपने मन की बात वो कृष्ण से कहते थे। जब अपने मन का उद्गार, अपने भीतर का गलत काम हम परमात्मा के सामने कह देते हैं तो परमात्मा उसको स्वीकार कर वहीं की वहीं समाप्त कर देता है। वहीं की वहीं फाइल जब तक तुम्हारे ऑफिस में है, फाइल तुम्हारे पहचान वाले के ऑफिस में है, तब तक तुम कुछ भी मिटवा सकते हो, लिखवा सकते हो, पर फाइल दूसरी जगह पहुंच गई तो ना मिटेगा ना लिखेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है आपने कपट करा, आपने बेईमानी करी, आपने छल करा, आपने झूठ बोला, आपने प्रपंच करा, सब गलत काम आपने करे
करे, मृत्यु लोक में आने के बाद आपने सारे गलत काम करे। गलत काम करने का प्रायश्चित एक है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर, शिव के मंदिर में नंदी के पास बैठकर शंकर भगवान से अपने किए हुए पाप को मन की मन भगवान से कह देना कि मैंने आज ऐसा कर्म कर दिया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया होगा, मैंने ये कर दिया होगा, बाबा आप संभाल लेना। अपनी भाई की बात भगवान तक कहो तो थोड़ा सा अपने हृदय की बात शिव से कहो तो जब मन की बात आप भगवान से कहना प्रारंभ करेंगे तो भगवान सुनेगा। चलो एक बात आप लोगों से आज पूछते हैं, व्रत क्यों किया जाता है? बोलो रे सागर वाली जी, जितने लोग बैठे हो सब प्रेम से बोलो, व्रत क्यों करते हैं? बोल दो जल्दी से, व्रत क्यों करते हैं? क्यों एकादशी आती है? क्यों प्रदोष आती है? किस कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने का मौका मिले तो कथा सुनते सुनते जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आया उसके तुरंत बाद बाबा से अपने दिल की बात कहने का प्रयास करना। जब कोई कथा वक्ता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोले, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम राम राम सीताराम, गीता का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले तो अपने हृदय की बात, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप शिव महापुराण का मूल मंत्र आए उस समय पर बाबा से कुछ क्षण बैठकर अपने हृदय की बात एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए उससे कह बोल। कल कथा में बात कही थी, बुरे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना, बुरे व्यक्ति को कभी बुरा नहीं कहना। रावण के पास में विभीषण रहता था और विभीषण को लात मार दी थी रावण ने, और विभीषण को लात मारा, विभीषण उठा, भैया को प्रणाम करा, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी परवरिश करी, मेरा ध्यान रखा, अब मैं आपको नमन कर कर यहां से जा रहा हूं। विभीषण चाहता तो विभीषण को लात मारी थी, भाई था, कह सकता था दो शब्द अपने भाई लंकाधिपति रावण को, कुछ भी बोल सकता था, पर विभीषण ने कोई शब्द नहीं करा, कोई शब्द नहीं बोला, उल्टा प्रणाम करा। प्रणाम कर कर विभीषण वहां से उठकर दूरी बनाकर चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, उसको पलट कर अपशब्द नहीं कहना है, बस एक काम विभीषण जैसा करना। विभीषण ने रावण से दूरी बना ली।